नमस्कार, मैं रोहित पोखरियाल आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। भारत में आजादी के बाद भी गरीबी सबसे बड़ा चैलेंज बना हुआ है। देश में फिलहाल लगभग 22 करोड़ लोग गरीबी में जीवन यापन कर रहे हैं, जिन्हें अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए मजदूरी जैसे कार्य करने पड़ते हैं। हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान गरीबी रेखा से नीचे स्तर के लोगों के बारे में सवाल पूछे गए, जिसका जवाब देते हुए कैबिनेट मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने भारत के गरीबों की स्थिति बताई। देश में गरीबों की स्थिति जानने के लिए 2011 और 2012 में एक सर्वे कराया गया, जिसके बाद से अब तक इसे लेकर कोई आकलन जारी नहीं हुआ है। इस सर्वे में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों की संख्या 27 करोड़ आंकी गई। सरकार का कहना है कि देश में 21.9 करोड़ आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे रहती है। सरकार के अनुसार देश की 21.9% आबादी आज भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है। सरकार मानती है कि गांव में रहने वाला व्यक्ति हर दिन 26 रुपए और शहर में रहने वाला व्यक्ति 32 रुपए खर्च करने में असमर्थ है, तो वो व्यक्ति गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला परिवार उनके बच्चों की मूलभूत जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाता। ना ही वो परिवार अपने बच्चों को सही शिक्षा दिलवाने में समर्थ है और ना ही स्वास्थ्य और पर्याप्त भोजन देने में। कोरोना काल में लॉकडाउन गरीबी में जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए एक बड़ा संकट पैदा हो गया, जब उन्हें ज्यादा ब्याज पर कर्ज लेकर अपने परिवार का यापन या परिवार चलाना पड़ा। ऐसे में इस दौरान न सिर्फ उनके बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई, बल्कि सही से भोजन मिलने में भी काफी परेशानियों का सामना उन्हें करना पड़ा। इस समय हाशिए पर जो समुदाय थे, उन्हें और उनके परिवारों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा और कोविड खत्म होने के कुछ समय बाद तक उन्हें रोजगार संबंधी परेशानियां भी आई। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के द्वारा लॉकडाउन के बाद जारी आंकड़ों से पता चलता है कि बेरोजगारी दर मई 2022 में 7.1% से बढ़कर जून 2022 में 7.8% हो गई, जिसमें ग्रामीण भारत में बेरोजगारी दर में 1.4% की वृद्धि दर्ज की गई। सरकार द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार नीति आयोग ने एक रिपोर्ट पेश की, जिसके अनुसार साल 2015-16 से 2019-21 के दौरान 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से मुक्त हुए। नीति आयोग ने राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक का यह दूसरा संस्करण पेश किया। इसका पहला संस्करण नवंबर 2021 में पेश किया गया। भारत में साल 2015-2016 में 24.85% आबादी बहुआयामी गरीब थी, जो 2019 से 21 में घटकर 14.96% पर आ गई। हालांकि इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता कि देश की 15% आबादी अभी भी बहुआयामी गरीबी में जीवन यापन कर रही है, जो चिंता की बात है। इतनी बड़ी आबादी को गरीबी के स्तर से बाहर निकालने के लिए सरकार को और मजबूत कदम उठाने की आवश्यकता है। ग्रामीण और शहरी इलाकों में बहुआयामी गरीबी में अंतर अब भी मौजूद है। ग्रामीण क्षेत्रों में लोग गरीबी का दंश ज्यादा झेल रहे हैं। हालांकि ये बात भी राहत देती है कि शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी का स्तर तेजी से घटा भी है, जहां शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से घटकर 5.27% हो गई, तो वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी 32.59% से घटकर 19.28% पर आ गई। हालांकि नीति आयोग ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच इस अंतर पर भी चिंता व्यक्त की है। नीति आयोग की रिपोर्ट्स की माने तो पोषण में सुधार, स्कूली शिक्षा, स्वच्छता और खाना पकाने का ईंधन गरीबी को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। आर्थिक तौर पर कमजोर लोगों तक बिजली की पहुंच, बैंक खातों तक पहुंच और पेयजल की सुविधा मिलने से एक बड़ी आबादी के जीवन स्तर में सुधार आया है। इसके अलावा सरकार की ओर से चलाए जा रहे स्वास्थ्य कार्यक्रमों, स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन को महत्वपूर्ण बताया गया। नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि पोषण अभियान और अनीमिया मुक्त भारत जैसे कार्यक्रमों से लोगों के स्वास्थ्य में सुधार दर्ज किया गया है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन और जल जीवन मिशन जैसी पहल से स्वच्छता संबंधी सुधार में भी मदद मिल रही है। नीति आयोग की रिपोर्ट में गरीबी को कम करने में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जनधन योजना, समग्र शिक्षा जैसी पहलों पर बहुत जरूरी एस्पेक्ट माना गया। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम उज्ज्वला योजना से रसोई गैस की कमी में 14.6% का सुधार देखा गया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक गरीबी मापने का एक ऐसा पैमाना है जो किसी व्यक्ति की आय को बताता है। 12 MPI संकेतकों के जरिए गरीबी को लेकर रिपोर्ट तैयार की जाती है। भारत में छत्तीसगढ़ सबसे गरीब राज्य माना जाता है। इसके अलावा झारखंड, मणिपुर, बिहार, अरुणाचल प्रदेश और असम में भी गरीबी चरम पर है। तो वहीं सबसे संतुष्ट राज्यों में केरल का नाम सबसे पहले आता है।